ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बोधन में वक्फ के खिलाफ काले कानून के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए मोदी हुकूमत से पुरजोर अपील की कि वो उस कानून को वापस ले और वक्फ को बचाओ और दस्तूर के नारे लगाए। वक्फ को बचाओ और दस्तूर को बचाओ के नारे लगाए। इस जलसे में आवाम की कसीर तादाद देखी गई। अगर आप किसी एंडोमेंट मंदिर को, गुड़ी को, भगवान को अपनी जमीन दे सकते हैं, और वहां पर आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप इस गुड़ी को, इस भगवान को या किसी मंदिर को आप अपनी जायदाद दे रहे हैं, उसमें अपने बच्ची का हक मारना नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं, अल्लाह को मालिक बनाता हूं, वक्फ वाला औलाद करता हूं, तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलगी वक्फ नहीं कर सकते, तो ये काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसारे कदीमा है, कई मसाजिद आसारे कदीमा के मातहत आती है। मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसारे कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसारे कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं। वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं। अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा